बहुत ही मार्मिक कहानी है। जिंदगी की सच्चाई को दर्शाती है। इसे ध्यानपूर्वक सुने। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते तय हुई। थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाला शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़ा और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नरम गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए। और फिर बच्चों के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलना लगा। अब सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित हो उठा। उठना बैठना खाना पीना लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना घूमना फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चों में व्यस्त हो गए। मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त बच्चों की जिम्मेदारी शिक्षा और भविष्य की सुविधा। और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया काम में और मैंने भी। इतने में 35 का हो गया। घर गाड़ी बैंक में शून्य परिवार सब कुछ। पर कुछ कमी थी। वो क्या है समझ ही नहीं आया। उस चिड़चिड़ बढ़ती गई। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई। मैं उदासीन होने लगा। इस दिन बीच इस बीच दिन बीतते गए। समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा हो गया। उसका खुद का संसार तय हो गया। 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। जब तक दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ते ही गए। एक नितांत एकांत क्षण मुझे वो गुजारे दिन याद गुजरे दिन याद आए। और मौके को देखकर उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ तो, पास बैठो ना। चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम कर आते हैं। उसने बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ सूझता भी है और कुछ। यहाँ ढेर सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें ये बातें सूझ रही हैं। कमर में पल्लू खोस वो निकल गई। तो फिर आया 45 साल। आंखों पर चश्मा लग गया। बाल काला रंग छोड़ने लगे। दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा इधर उधर कॉलेज में था। बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज भी खत्म हो गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और वो उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने सा लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा कि उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया और उम्र दराज होने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे यह सोच लिया गया। अब बोझ लगने लगा। वो घर जो इतने सपनों की तरह संजोया था वही घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि वो
दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लबक का फोन उठाया तो दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है, परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी नहीं कहा कि पिताजी, आपके बैंक में शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी। मैंने आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं। वो तुरंत बोली, आई अभी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे आप? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे शरीर को छू कर देखा, मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो भी शून्य सी हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर आके सोफे पर मेरे साथ बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, चलो कहीं घूमने चलना है ना तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे चलो ना, कितने समय से तुम कह रहे थे चलो घूमने चलें। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही, आंखों से अश्रु की धार बह निकली। मेरा सर उसके कांधे पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या ये है जिंदगी? अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। बस इतना ही। इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो हर पल को जिएं, इंतजार ना करें कि समय मिलेगा तो हाथ में हाथ डालेंगे, समय मिलेगा तो कहीं घूमने निकलेंगे। समय कभी नहीं मिलता। आखिर वो इंसान जुदा हो जाता है, हमेशा 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 के लिए। तो अपने सपनों को कभी कल पर न टालें, इसे आज में ही जीने का प्रयास करें। बस इतना ही। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लेना, हो सके तो लाइक और शेयर कर देना। अगर कहीं अकेले हो, कहीं बात करने का मन हो, मन हल्का करना हो, 9910353000 मेरा नंबर है। उम्र मेरी ज्यादा तो नहीं, पर अनुभव बहुत ज्यादा है। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। थैंक यू, लव यू ऑल, ये सब सुनने के लिए।